गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था अ स्टॉर्मी एडवेंचर। स्टॉर्मी एडवेंचर का मतलब बताया था ना, स्टॉर्मी का मतलब बैड वेदर और एडवेंचर का मतलब कुछ एक्साइटिंग डेयरिंग काम करना। इससे रिगार्डिंग हमारा जो है ये चैप्टर था। अच्छा, स्टोरी हमने पढ़ी थी, स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ। लास्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो शिप थी, शिप का नाम था तृष्णा जो शिप थी ना, वो एक ऐसे एरिया में आ चुकी थी जहां बहुत ज्यादा तूफान था। उनकी डेक के ऊपर पानी आ गया था, अलार्म्स बज रहे थे, उनकी शिप रोल कर रही थी। मतलब हमारी स्टोरी जो थी वो बिल्कुल ऐसे पार्ट पे पहुंच गई थी जहां पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो आज कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी आगे। Don't leave the cabin, Captain Kumar warned his children. Rohini was fast asleep, wedged in tightly between the pillows. Don't leave the cabin. अब पता है कि प्रॉब्लम वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस हैं, उनकी शिप ढंग से मूव नहीं कर पा रही है। तो उसके फादर को पता चल गया था, वो कैप्टन तो वैसे ही थे। तो कैप्टन कुमार ने बोला कि अपने कैबिन को छोड़ के बाहर मत आना। उन्होंने अपने चिल्ड्रन को वार्न किया, चेतावनी दी। रोहिणी वॉज फास्ट एस्लीप। अब आपको पता है कि रोहिणी जो थी वो बीमार फील कर रही थी, वो वैसे भी सी सिक थी। सी सिक मतलब कि उसको समुद्री यात्रा से बुखार हो जाता था, बीमार हो जाती थी। वेज्ड इन द टाइटली बिटवीन द पिलोज। वेज्ड का मतलब क्या है बच्चे? स्टक का मतलब क्या होता है? चिपके होना। किससे? टाइटली बिटवीन द पिलोज, अपने बेड पे वो चिपकी हुई थी। नोक्ड आउट का मतलब होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस थी मतलब बेसुध थी, उसको होश नहीं था, क्योंकि उसने क्या ली थी? पिल्स ली थी, मेडिसिन ली थी। आई बेट। विशाल मटर्ड। विशाल ये चीज अपने मन में सोच रहा था। मटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? मन मन में बुदबुदाना। Hope I won't need them myself. It would never to get sea sick. अब उसको लग रहा था इन पिल्स की जरूरत मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी। It would never do to get sea sick. मैं sea sick नहीं हूँ, sea sick मतलब कि इल नहीं हूँ। Just as he was getting his sea legs. लेकिन उसकी टांगे जो थी वो कांप रही थी। He looked helplessly around at the cabin. वो कैबिन के अराउंड में हेल्पलेसली मतलब देख रहा था। Bedlam seemed to have broken loose. Bedlam का मतलब नीचे लिखा है noisy disorder, मतलब बहुत सारी उसको आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीज टूट रही हो, कोई चीज गिर रही हो, कोई चीज लूज हो गई हो। सो आवाजें उसको आ रही हैं बहुत ज्यादा डरावनी वाली। Drawers and books came crashing down on the ground with every lurch, while the tables and chairs turned cartwheels. अब क्या क्या चीजें थी? ड्रॉर्स एंड बुक्स केम क्रैशिंग डाउन। ड्रॉर्स थे, बुक्स थे, वो सब क्या है? जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहे, सब गिर रहे हैं, है ना। और क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, विद एवरी लर्च। लर्च का मतलब आपको पढ़ाया था, लर्च का मतलब क्या था? ऐसे झुक के गिरना, है ना। वाइल टेबल्स एंड चेयर्स टर्न्ड कार्ट व्हील्स। अब वो क्या थी? चेयर्स और टेबल्स भी क्या ही गिर गई। कार्ट व्हील्स का मतलब भी क्या है बच्चे? यहाँ पे स्पिनिंग करना, क्रैश करना, वो भी गिर रहे थे। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड अ सोलिटरी जिग। सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अलोन, अकेले। जिग का मतलब डांस। इवन फ्रिज भी था, वो डांस करने लगा। अक्रॉस द फ्लोर पे सडनली देयर वाज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टार बोर्ड साइड ऑफ द शिप। सडन वहां पे क्या हुई? एक उनको अलार्म सुनाई दिया, एक खतरे की घंटी सुनाई दी। स्टार बोर्ड का मतलब राइट हैंड साइड, उनको शिप के राइट हैंड साइड से उनको अलार्मिंग साउंड नजर आया, उनको सुनाई दिया, सॉरी। विशाल peered out through a porthole. विशाल peered out through a porthole. peered का मतलब क्या बेटे? झांकना। porthole, उसने एक होल में से झांक के देखा। क्या देखा? He gasped. gasped का मतलब होता है जैसे हम डर के मारे हाँफते हैं ना, वो हाँफ रहा था। Mountains of waves seemed to be descending savagely ऑन देम, मतलब कि माउंटेन्स यानी कि पर्वत। किसके? वेव्स के। वेव्स के पहाड़ जो थे वो ऐसे करके उनकी तरफ आ रहे थे। सेवेजली मतलब निर्दयता से, यानी कि बहुत बुरी तरह से उनकी तरफ वेव्स बढ़ रही थी। द तृष्णा ओनली 8,000 टन्स बिग रोज हाई एंड वॉज टोज डाउन मर्सीलेसली। तृष्णा जो थी वो 8,000 टन बिग ही थी और बहुत ऊंची उठी, रोज हाई क्योंकि पानी का दबाव, प्रेशर बहुत ज्यादा था। वो टोस्ड डाउन, उस वो क्या हुई? पानी के दबाव से वो फेंकी गई, उसके ऊपर पानी का प्रेशर हुआ तो वो क्या हुई? इधर उधर झटक गई। मर्सीलेसली का मतलब होता है निर्दयता से। एवरी पंच फ्रॉम द वेव सीम टू सेंड हर रीलिंग। हर पंच ने उनको धकेला। एज शी शडर्ड एंड ग्रोन्ड। शडर्ड का मतलब फेंका जाना।
ग्रोन का मतलब क्राई फ्रॉम पेन, उनको जब फेंका जा रहा था तो उनको डर भी लग रहा था और उनको दर्द भी हो रहा था. इट सीम्ड एज इफ शी माइट ब्रेक अप, उनको ऐसा लग रहा था कि तृष्णा जो है वो टूटने वाली है. तृष्णा उनकी शिप का नाम. नाउ सी एंड स्काई टर्न इनटू अ वाटरी ब्लर, अब सब कुछ उनको दिखना बंद हो गया था, सब ब्लर हो गया था क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था और वैसे ही वो समुद्र के बीच में थे तो वैसे ही उनको दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था, तो पानी और हवा ऐसे ब्लर हो गया था पूरी स्क्रीन. द फुल फरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग, उनको लग रहा था बस अब तो तूफान आ ही गया. विशाल्स हैंड्स टर्न्ड कोल्ड एंड क्लैमी, विशाल के जो हाथ पांव थे ऐसे होता है ना जैसे ठंडे पड़ जाना, ऐसे विशाल के हाथ जो थे वो ठंडे पड़ गए. क्लाइम मतलब जैसे हमें पसीना आने लग जाता है तो ऐसे उसको गीला गीला हो गया वो विशाल. टू लाउड बैंग्स फॉलोड, लाउड बैंग्स का मतलब क्या होता है धमाके, उसको दो बड़े धमाके सुनाई दिए. फॉरगेटिंग हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस, और अपने फादर की इंस्ट्रक्शन भूल गया. फादर ने क्या बोला था कि कैबिन से बाहर मत आना, और फादर की इंस्ट्रक्शन भूला और क्या किया. द बॉय रेस्ड फ्रेंटिकली अप टू द ब्रिज, वो पागल, फ्रेंटिकली का मतलब होता है पागलपन से, मैडनेसली. अब वो क्या हुआ, पागलपन से ब्रिज पे गया, मतलब जहाँ पे वो सब थे. कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, कैप्टन कुमार यानी कि उसके फादर भी, पेसिंग का मतलब चलना ऊपर नीचे, वो भी परेशान होकर देख रहे थे किस तरह से हेल्प की जाए. गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्पीड एंड चैलेंज डायरेक्शन, क्रिस्प मतलब तेजी से वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सबको कि किस तरह से स्पीड को कम किया जाए, डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाए. ही नोडेड एट विशाल, उन्होंने विशाल की तरफ मुंह किया. वी आर गोइंग, ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं बेटे. सम ऑफ द कार्गो इज डैमेज, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा सामान, खाने कार्गो का था ना, बताया था आपको खाने के सामान की ट्रेड्स थी कुछ, बस थोड़ी सी वही गिरी है. एंड द गैंगवे ब्रोकन लूज, गैंगवे क्या होता है बच्चे, जो जैसे शिप में चढ़ने के लिए एक रास्ता, जैसे अगर हम एरोप्लेन में जाते हैं तो हमारे पास चेयर्स होती है ना, मतलब कि ग्राउंड लेवल से प्लेन के बीच में जाने का रास्ता, वही चीज है. शिप और ग्राउंड के बीच का जो गैंगवे है वो कह रहे हैं वो थोड़ा सा लूज हो गया. दैट्स प्रोबेबली वट यू हर्ड, तुमने उसकी आवाज सुनी है, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है. इट्स ड्रैगिंग बाय इट्स वायर रॉक्स इन द वाटर एंड हिटिंग द शिप साइड हार्ड, और उसकी जो रस्सी है वही शिप को बार बार लगी जा रही है जिससे कि तुझे बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही हैं. The Trishna veered slowly to her right, buffeted by furious winds. Trishna, जो उनकी शिप का नाम था, veered मतलब कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हुई slowly to her right, राइट साइड पे हुई. buffeted का मतलब होता है knocked by furious winds, मतलब बहुत सारी winds का, बहुत तेज वाली विंड्स का उनके ऊपर हमला हुआ. विशाल नाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टैंड, विशाल इतनी तेज जो थी वो शिप हिल रही थी कि विशाल ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. ही हैड टू होल्ड टाइट ऑन टू द रेल ऑफ द ब्रिज टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम द बीइंग हर्ल्ड डाउन, उसको अपने सीधा खड़ा होने के लिए भी चीज़ों को पकड़ना पड़ रहा था. हर्ल्ड डाउन का मतलब कि वो उछल के गिर ना जाए. Above the din of the wind and the waves, there was a terrifying sound once again on the starboard side. Suddenly, it seemed to Vishal that all hell had broken loose. Above the din का मतलब क्या होता है बच्चे, शोर ऑफ द विंड के शोर के ऊपर, एंड द वेव्स देयर वाज अ टेरिफाइंग साउंड. अच्छा ये शोर तो था ही सही, उनको एक टेरिफाइंग सा डरावना साउंड भी क्रिएट होने लगा. कहाँ से, स्टार बोर्ड, अभी आपको ऊपर बताया था, राइट साइड से, राइट साइड ऑफ द शिप एक डेंजरस साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, डराने वाला टेरिबल साउंड जो था वो प्रोड्यूस हो रहा था. सडनली इट सीम टू विशाल दैट ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज, सडनली उसको दिखाई दिया विशाल को कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं शिप की वो लूज हो चुकी हैं, शिप से अलग हो रही हैं. अलार्म्स एंड बेल्स रैन, अलार्म बजने लगे, बेल्स बजने लगी. श्रीली अराउंड एंड एमरजेंसी स्टेशंस वर कॉल्ड, एमरजेंसी स्टेशंस को बुलाया गया, उनको इनको कॉल की गई. पीपल वर रशिंग टूवर्ड्स द इंजन रूम, शिप में जितने भी लोग थे रश करने लगे इंजन रूम की तरफ. विशाल क्रैप्ट इनटू अ कॉर्नर आउट ऑफ द वे, विशाल क्या हुआ, क्रैप्ट यानी कि रेंगना, मतलब वो हल्के से घुसा कहाँ पे, कॉर्नर, आउट ऑफ द वे, उस रास्ते से बाहर निकलने की उसने कोशिश की. हिज हार्ट पाउंडिंग एज लाउडली एज द वेव्स, और उसका हार्ट पाउंडिंग का मतलब यहाँ पे है बीटिंग, उसका हार्ट ऐसे बीट कर रहा था जितनी तेजी से वेव्स उनकी तरफ बढ़ रही थी. A steel angle from the gangway had pierced the ship side.
स्टील एंगल, एक स्टील एंगल था किसका, गैंगवे का। गैंगवे बताया था ना, जो उनके ग्राउंड लेवल से शिप के बीच का जो वे था, जो रास्ता था, उसका स्टील एंगल ने क्या किया, हैड पियर्स, उसने छेद कर दिया था। वो स्टील का कोई एंगल होगा और उसने छेद कर दिया कहाँ पे, शिप की एक साइड पे, जिससे क्या होने लगा, अब ऑब्वियसली शिप में अगर छेद हुआ है तो उससे क्या होगा, लीकेज होगी, लीकेज होगी और क्या होगा, सारा पानी जो है वो शिप में आ जाएगा। सो वाटर वॉज पोरिंग इन टू द इंजन रूम, और पानी जो था वही हुआ, लीकेज हुई और पानी इंजन रूम में जाने लगा। कैप्टन कुमार इमीडिएटली ऑर्डर्ड कोर्स टू बी अल्टर्ड। कैप्टन कुमार ने क्या किया, इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर किया कोर्स, कोर्स मतलब कि यहाँ पे है लीकेज, लीकेज को जल्दी से ऑल्टर करने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया। येट देयर वॉज एवरी रिस्क ऑफ द शिप ओवरटर्निंग, हर तरह के जो रिस्क थे वो उनको नजर आ रहे थे। एज वाटर गश्ट इन, गश्ट का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे बढ़ना, जैसे पानी बह रहा था, शिप के अंदर आ रहा था। विशाल हर्ड दैट अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड टू प्लग द लीक बट विद लिटिल सक्सेस, विशाल ने देख रहा था कि जो सारे एफर्ट्स किए जा रहे थे लीकेज को रोकने के लिए, वो सब क्या थे, फेल हो रहे थे। एवरी टाइम द प्लग्स वर पुश्ड फेरोशियसली बैक, हर बार जो प्लग्स जो लगाए जा रहे थे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जब उनको लीकेज को ऑल्टर करने के लिए वहाँ पे प्लग्स लगाए जा रहे थे तो पानी के दबाव से वो जो प्लग्स थे वो सारे बैक आ रहे थे। द वाटर लेवल वॉज नाउ राइजिंग इन द इंजन रूम, और वो इंजन रूम में बढ़ने लगा। पम्प्स वर पुट आउट टू ड्रेन आउट द वाटर बट इवन दिस वॉज नॉट इफेक्टिव, इवन पम्प्स लगाए गए कि पानी जो है किसी तरह से बाहर निकल जाए, पर उसका भी कोई असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। चीफ इंजीनियर बोस वॉकिंग फेवरिशली इन हिज बॉयलर सूट, जो चीफ इंजीनियर थे, बॉस थे, वो क्या करे, फेवरिशली का मतलब होता है अशांत थे अपने बॉयलर सूट में। मेड एन अर्जेंट रिपोर्ट टू कैप्टन कुमार, उन्होंने कैप्टन कुमार को अर्जेंट रिपोर्ट किया कि कैप्टन, इफ वी कैन नॉट स्टॉप द वाटर लेवल फ्रॉम राइजिंग विद इन 10 minutes द वाटर विल एंटर द मशीनरी एंड आई विल हैव टू स्टॉप द इंजन्स। उन्होंने बोला अगर पानी को अब ना रोका गया 10 मिनट के अंदर अंदर तो पानी जो है वो मशीनरी में चला जाएगा और मुझे सब इंजन्स को रोकना पड़ेगा। कैप्टन कुमार वॉज इन अ पैनिक, वो भी परेशान हो गए। इट वॉज सुसाइडल टू स्टॉप द इंजन्स इन दीज वेदर कंडीशंस, ये भी एक सुसाइड के समान थी कि अगर इंजन को ऐसे वेदर में, ऐसी कंडीशंस में बीच में रोकना पड़ा, ऑब्वियसली वो भी उनके लिए जान का खतरा ही थी। It was imperative to do everything possible to keep the ship moving. बहुत सारे काम किए गए शिप को किसी तरह से ठीक से मूव करने के लिए। Meanwhile, Sparks transmitted and Sparks आपको बताया था, Sparks कौन था, पीछे जो अंकल आया था जो उसका मजाक उड़ा रहा था विशाल का। Sparks ने क्या किया, ट्रांसमिट किया एन emergency signal about the danger, उन्होंने भी एक emergency signal दे दिया भाई शिप के। विशाल could feel his knees wobbly, अब विशाल तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। wobbly का मतलब होता है moving unsteadily, यानी कि मतलब ठीक से खड़ा भी ना हो पाना। मतलब एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो पहले ही देख रहा है, फिर अलार्म्स भी आ गए, फिर डेंजर सिग्नल्स भी आ गए, सो सब कुछ खत्म के जैसा था। He was reminded suddenly of a boating incident in ओखला। अब वो बुक्स वगैरह तो पढ़ते थे, मूवीज देखते थे, so उसको सडन एक इंसिडेंट याद आया ओखला में। When he had felt similar weak in the knees, वो चीज़ें उसको याद में आई क्या, when he had felt similarly, जब उसको नीज भी उसके वीक पड़ रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। The boat had developed a leak, अब वो सीन याद कर रहा है, वो जो ओखला में इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था कि बोट में भी लीकेज हो गया था। एज वाटर गस्टिंग, जैसे पानी अंदर बह रहा था, इट हैड टू बी ब्रॉट नियर द बैंक, बैंक मतलब कि नदी के किनारे, यानी कि वहाँ पे समुद्र के किनारे पे बोट को लेके जाया गया। दे हैड ऑल जम्प्ड आउट इनटू द शैलो वाटर, और उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे, जितने भी लोग थे, वो सब क्या हुए, वहाँ से उनको खुद आना पड़ा। वो बैंक पे उतरे, किनारे पे उतरे, और उन्होंने क्या किया, बोट को टिल्ट किया, टिल्ट मतलब टेढ़ा किया, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ना बोट को टेढ़ा किया हुआ है। सो उन्होंने, उसको वो चीज़ें याद आ रही थी उसने जो ओखला में इंसिडेंट हुआ था। सो उससे क्या हुआ, बोट को टिल्ट किया और लीकेज का पता चला कि लीकेज कहाँ से हो रही है। दिस मेड इट ईजियर टू प्लग, और उनको प्लग करने में ईजी हुआ। विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर, अब ये तो चीज़ उसको याद आ रही थी, अब वो भाग के अपने फादर के पास गया। इट वॉज एन आइडिया, आप कैप्टन कुमार अब ने ध्यान से सुना, बोल बेटे क्या आइडिया आया।
heard him in silence. He nodded quickly. उन्होंने सिर हिलाया. हाँ हाँ ठीक कह रहा है तू. You are right my boy. It is very risky under the circumstances as the Trishna may even turn over. हमें जल्दी करना चाहिए तुम्हारा आइडिया, क्योंकि तृष्णा जो है वो कभी भी डूब सकती है, कभी भी अपना रास्ते से मुड़ सकती है. बट इट इज़ द ओनली वे लेफ्ट. सिर्फ एक ही रास्ता बचा है. वी विल लिस्ट द शिप टू एक्सपोज द होल इनर साइड. लिस्ट का मतलब यहाँ पे है टू टिल्ट. आपको यहाँ पे गिवन है. वी विल लिस्ट, हम टिल्ट कर देंगे शिप को. टू एक्सपोज मतलब पता करने के लिए कि होल किस साइड पे है. ही वॉज ऑलरेडी बार्किंग शार्प ऑर्डर्स इनटू द फोन, और फोन पे वो ऑर्डर्स किए जा रहे थे जो शिप के और मेंबर्स थे उनसे साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए. वाटर इन द बॉटम टैंक्स वॉज बीइंग शिफ्टेड. पानी शिफ्ट किया गया, निकाला गया किसी तरह. In a short while, the Trishna leaned heavily to one side. और थोड़े ही समय में तृष्णा को उन्होंने लीन यानी कि झुका दिया. heavily एक साइड पे उन्होंने तृष्णा को झुका दिया, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा था. Down in the engine room, water gushed in only at intervals now. अब इंजन रूम में नीचे क्या हुआ? वाटर गश्ट मतलब बहुत ज़्यादा बह गया था. इन ओनली एन इंटरवल, बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में. चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड अ वुडन प्लग. उन्होंने एक वुडन प्लग बनाया, और दिस टाइम 5 people held it in position with all their might. और उस समय 5 लोग साथ में खड़े थे, हर तरह की पोजीशन लेके, किसी भी तरह होगा वो लीकेज को ऑल्टर करेंगे. दे ब्लॉक्ड इट इन विद सीमेंट. उन्होंने उसको इवन ब्लॉक किया. किससे? सीमेंट से. एट लास्ट इट हेल्ड टाइट, और लास्ट में वो सक्सेसफुल हुए. देयर वाज अ क्राई ऑफ रिलीफ. उन्होंने राहत की सांस ली. एज पंपिंग ऑपरेशंस बिगैन टू ड्राई द इंजन रूम. तो पंपिंग ऑपरेशन से इंजन रूम भी वो सुखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें राहत की सांस आई. That was a near one, exclaimed Captain Kumar as he stepped into the cabin some hours later. अब उन्होंने बोला कि अब ठीक है, अब हम नियर वन यानी कि अब हम बिल्कुल पास हैं अपनी डेस्टिनेशन के. अब उन्होंने बोला ही stepped into the cabin. जब वो कैबिन में गए कुछ घंटे के बाद, throwing off his raincoat, अपना रेनकोट उतारा. But your idea worked विशाल, पर तुम्हारा आइडिया काम कर गया. Perhaps that saved us, उसने हमें बचाया भी. Latest weather report show that, अब जो वेदर रिपोर्ट्स आई हैं वो क्या कह रही हैं? That typhoon Elsie is moving away. अब टाइफून हमारे आसपास नहीं है, वो दूर जा चुका है. द बैरोमीटर इज राइजिंग, जिससे उसके पापा पहले ही परेशान थे कि बैरोमीटर जो था वो लो हो रहा था, क्योंकि विंड प्रेशर जो था वो कम हो गया था, सो वो मूव नहीं कर पा रही थी. अब बैरोमीटर राइज कर रहा है, जिससे कि विंड कम हो रही है. We would all do with this some rest after the battering. अब we would all do with some rest, हम सब रेस्ट करेंगे. बैटरिंग का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पे वायलेंट बीटिंग, यानी कि जितना उन्होंने परेशानी उनको सहनी पड़ी, झेलना पड़ा, उससे वो रेस्ट करेंगे. इवन दो वी आर 12 hours लेटर. हाँ बेशक हमें 12 घंटे लेट हो गए हैं, जब हमें पहुँचना चाहिए था उससे 12 घंटे हम लेट हैं. ही स्माइल्ड वियरली, यानी कि थकी हुई उन्होंने स्माइल दी अपने बच्चों को. वी आर बैक ऑन कोर्स, हम अपने रास्ते पे वापस जा रहे हैं. द डैमेज इज नॉट एज बैड एज वी फियर्ड. डैमेज इतना ज़्यादा नहीं था जितना हम लोग डर गए थे. ओ थैंक गॉड, बीम्ड रोहिणी इन रिलीफ. अब सडन रोहिणी जाग गई. रोहिणी ने बोला थैंक गॉड. बीम मैंने मुस्कुराना, राहत की सांस लेके वो मुस्कुराई. हु हैडंट स्टर्ड फ्रॉम हर बंक एट ऑल. वो रोहिणी जो अब तक उठी तक नहीं थी, अपने बेड पे सोई पड़ी थी, और उसने बोला कि आह बच गए. डू यू नो माई स्टमक हैज स्टॉप्ड चमिंग. तुझे पता है मेरे पेट, मैं इतना डर गई थी कि मेरे पेट ने गुड़गुड़ाना भी बंद कर दिया था. मे बी आई हैव गोट माई सी लेग्स आफ्टर ऑल. मे बी सी लेग्स हो गई हूँ. विशाल्स लेग्स वर स्टिल वोबली, वो स्टिल कांप रही थी. वो वोबली आपको बताया था, मूविंग अनस्टेडीली, मतलब ढंग से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. हाउ क्लोज दे हैड बीन टू द आई ऑफ द स्टॉर्म, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टॉर्म के निकट थे, क्लोज थे. व्हाट अ टेल फॉर द बॉयज एट स्कूल. वो सोच रहा था कितनी बढ़िया कहानी बन गई स्कूल में अपने दोस्तों को सुनाने के लिए. इन अ वाइल द डार्क फॉर्म्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द साउथ चाइना सी लूम्ड अहेड. और इन अ वाइल थोड़ी ही देर में डार्क फॉर्म्स ऑफ द आइलैंड्स, उनको आइलैंड्स नजर आने लगे. कहाँ के? साउथ चाइना के. सी लूम्ड, लूम्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? धुंधला दिखाई देना, लाइक उनको दिख रहा था आइलैंड दूर से. द टर्बुलेंट स्पिरिट ऑफ द सी सीम्ड टू बी सूद्ड. द टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? वायलेंट स्पिरिट, मतलब समुद्र की जो भयानक जो शक्ति थी वो भी क्या हुई? छट गई उससे. सूदिड का मतलब क्या है बच्चे? शांत होना, मतलब कि उससे वो राहत उन्हें मिली. द विंड हैड डाइड डाउन एज इफ बाय अ मिरेकल. और विंड ऐसे गायब हो गई थी जैसे कोई चमत्कार हो गया. नाउ इंडीड इट वुड बी स्मूथ सेलिंग. नाउ इंडीड का मतलब ही रियली, अब फाइनली मतलब एक स्मूथ सेलिंग होगी. सेलिंग मतलब कि जल यात्रा.
सो दिस वॉज आवर चैप्टर बेटे। अब आपको क्या करना है, चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है। आपको कोई डाउट होगा तो स्टिल आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। विद दिस चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आपको करने हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स ट्राई, ताकि हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर सकें और आप उन्हें फाइनल करके अपने नोटबुक में लिख सको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।